महिला सुपरवाइजर पद वृद्धि को लेकर इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कट ऑफ को लेके। तो शायद मुझे लगा ये वीडियो बनाना आवश्यक है और करंट टॉपिक है तो ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाऊंगा ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इतना कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा और सुनो। अब क्लियरली सुनो, आप लोग अच्छे से सुनो। ये बात मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि कट ऑफ के पीछे भागना बंद करो। कट ऑफ के पीछे नहीं भागना है बेटा, मैं समझा रहा हूं। मैं क्लियरली बोल चुका हूं, कट ऑफ के पीछे मत भागिए, क्योंकि कट ऑफ में आप 180 वाले भी कह रहे हैं कि हमारा होगा क्या नहीं होगा। तो आप कैसी बातें कर रहे हो बेटा? 180 पे कट ऑफ 180 कट ऑफ नहीं होगा और 180 पे सिलेक्शन नहीं होगा तो होगा किसका? ये सब कहने वाली बातें हैं। 180 प्लस वाले जितने भी हैं, डजेंट मैटर कैटेगरी, उनका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। चाहे जनरल वाले हों, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका सिलेक्शन 180 प्लस वालों का होना है। मैं तो कहूंगा 175 प्लस जितने भी हैं उन सबका सिलेक्शन श्योर शॉट होना है। तो आप इससे मत सोचिए इतना ज्यादा। बाकी जिन लोगों के नंबर कम हैं उन लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा, आप नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए। नॉर्मलाइजेशन में कोई नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा। 160 वाला नॉर्मलाइजेशन से 165 भी पहुंच सकता है, 165 वाला आपको 160 पे आता हुआ भी दिखेगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, कट ऑफ के पीछे मत भागिए। बस मैं इतना कहूंगा, 170 से ऊपर जितने भी हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के रखें अपने आप से कम सही है या कोई गलती तो नहीं है। साथ ही साथ पद वृद्धि को लेकर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सबको दे देना चाहता हूं। व्यापम की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वापस से एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में मेरे कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, उन्हीं ट्रस्ट के आधार पर कह रहा हूं कि इस पत्र में महिला एवं बाल विकास को वापस से कहा गया है कि हम दोबारा एग्जाम कराने के मूड में नहीं है एवं मध्य प्रदेश की महिलाएं एवं बच्चे भी इस आंदोलन पर उतारू हैं। तो कम से कम आपसे निवेदन है कि आप कुछ पदों पर वृद्धि करिए। संबंधित विभाग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है एवं अभी डीएसए टीम लगी हुई है इसमें बिल्कुल कि शायद पद वृद्धि जल्द से जल्द कराई जा सके। शायद क्यों लगाया मैंने? क्योंकि विभाग ने अभी तक किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है। अभी डीएसए की तरफ से एक नोटिफिकेशन गया है, उन्हें एक ज्ञापन गया है, साथ ही साथ व्यापम की तरफ से एक नोटिफिकेशन गया है, एक रिमाइंडर टाइप का गया है, और साथ ही साथ हम भी एक अल्टीमेटम देकर आए थे, एक टाइमलाइन देकर आए थे। उस टाइमलाइन में अगर नहीं होता है तो जो जाहिर सी बात है हम लोग वापस फिर से इकट्ठे होंगे और हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, कट ऑफ के रिगार्डिंग 170 प्लस जितने भी हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखिए। आपके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। सिलेक्शन में क्या, अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली बातें सुन लो। आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली आप ये एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो ग्रेजुएशन होगा ही आपका। आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपका आय प्रमाण पत्र, अगर आप कास्ट से जनरल के अलावा हैं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023-24 का होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ईडब्ल्यूएस के अलावा अगर आप जाति से हैं, मतलब एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपका जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। क्लियर? आपका रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए, ये भी आप याद रखें। अगर नहीं है तो वापस से उसको अपडेट करा लें, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उस समय, लाइक जैसे मान के चलिए आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप उसको भी अपडेट करा के रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब आप मंगा के रखें। अगर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो प्लीज कम से कम कहीं से ऐसा ना हो कि आप किसी एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह जाएं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है आय प्रमाण पत्र या फिर आपका जो मूल्यवासी है उसमें दिक्कत है या कहीं ना कहीं तक उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो याद रखिए 181 पे कॉल करके आप उसको बनवा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए। मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ ये बात। अब साथ ही साथ मैं दूसरे एक टॉपिक पे आता हूँ कि पद वृद्धि अभी तक क्यों नहीं हुई। तो देखिए, पद वृद्धि होना कोई एक दिन का खेल नहीं होता है कि हम आज गए, हमारे सामने ही उन्होंने फाइल रखी, ऐसे कॉल पे नहीं होता। सारे काम ऑफिशियल होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो आप हर चीज में वक्त लगता है बेटा। ये गली मोहल्ले के खेल नहीं है कि आपने आज कुछ कहा और 2 सेकंड में उठ के सामने वाला व्यक्ति आ गया। तो थोड़ा सा हम सबको सब्र रखना पड़ेगा। और मैं फिर से कह दे रहा हूं, ये आंदोलन में कुछ गिने चुने व्यक्तियों ने ही साथ दिया है, आंदोलन में हर कोई शामिल नहीं था। ये आंदोलन, अगर मैं आपसे सच में कहूँ ईमानदारी से, तो ये आंदोलन या तो डीएसए टीम का है या फिर ये उन समस्त अभ्यर्थियों का है, उन समस्त महिलाओं का है जो जी जान से इसमें लगे रहे। तो प्लीज मैं आपसे फिर कहूंगा
कि अभी थोड़ा सब्र करिए और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग भी करिए कि हम नॉर्मलाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ रह सकती है। और एक बात और मैं क्लियर बोल रहा हूँ, 160 से डाउन जितने भी बच्चे हैं, आप अपना नेक्स्ट एग्जाम टारगेट करिए और नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि जल्दी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कम से कम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाकर रखिए कि आपके पास कुछ हो, जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपके हाथ में बहुत कुछ हो। ऐसा ना हो कि हर बार कट ऑफ के लिए सोचना पड़े। जैसे इस बार आपने 180 टारगेट किया है, 180 लेकर आए हो, तो वैसे ही आने वाले एग्जाम्स में आप 80 to 90% टारगेट करिए, सिलेक्शन आपके पास होगा। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो डेफिनेटली मैं जल्दी आपके साथ जुड़ूंगा। और हाँ, अब यहाँ से अपडेट्स वीडियो कम रहेंगी, लेकिन अपडेट्स वीडियो के साथ साथ पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसे कंसेप्ट्स लाइक जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो अब इस चैनल पर रेगुलरली आया करेंगे। बहुत सारी वीडियोस मैंने प्रिपेयर करके रख ली हैं। ये वीडियोस एक तरीके से पहले शूट की जा चुकी हैं, लेकिन बाद में टाइम टू टाइम शेड्यूल होके अपडेट रहेंगी। तो एक छोटी सी बात और, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं, आप लाइक कर दे रहे हैं, आप कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे रीच चाहिए। मुझे अगर रीच चाहिए तो उसके लिए क्या तरीका है कि आपको ये वीडियो लाइक करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं जल्दी फिर से। थैंक यू सो मच।